आ जाओ सोफिया, जल्दी आ जाओ। अगर हमारे भेजे हुए मुखबर की बात पे यकीन कर लिया है तो वो जरूर आएगी। अगर उसे पैगाम रसा की तब्दीली का इल्म ना हुआ। आ गई वो शैतान। अब बताओ क्या हुआ, कौन आया था, क्या पूछा उन्होंने? मेरे पास पोइना आई थी, कुछ सवालात पूछे। पोइना आई थी? क्या बात कर रहे हैं ये? क्या पूछा उसने? उसे कुछ बातें याद आ रही हैं, मगर असल मसला ये नहीं है। मेरे पास कुछ और भी लोग आए थे, उस शीशे के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने तुम्हें दी थी। तो वो कौन थे? आ जाओ। लानत हो। सोफिया! बाला, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सिपाहियों, तबीब को पकड़ो। सोफिया! शैतान, मेरी बहन को मुझसे दूर करने की हर दिन की कीमत देनी होगी तुम्हें। तुम सब मौत का मजा चखोगे। जब तक तुम नहीं बताती हलीमा कहाँ है, तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन तुम्हें पहले मैं मार दूंगी। अब सब खत्म हो जाएगा बाला। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। ये गलती तुमने की सोफिया, मुझे ना मारकर। मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? तुम्हें बताना होगा कि मेरी बेटी कहाँ है सोफिया। खेल खत्म सोफिया। कहाँ है मेरी बेटी, बता दो। मार तो सकती हो लेकिन हरगिज जान नहीं पाओगी बाला। बताओ। मार दो ना। वो रहा, उस्मान की कोशिशों से हासिल किया गया और मेरे गजब से छीना गया कराजा हिसार कला। अल्तुगा ये जगह मेरे सिपाहियों का नया ठिकाना बनेगी। बताओ क्या कला तैयार है? तैयार है कमांडर उलुगान, तैयार है। खाना और पानी सब कुछ बिल्कुल तैयार है। हमारी अजीम फौज यहाँ ठिकाना बनाएगी। इस जगह से सिपाही कबीले और करीबी कलों तक बिजली की रफ्तार से पहुंचेंगे। वो आ जाए तो इस जमीन को खून से सैराब कर दूंगा। ये सिपाही है, यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कमांडर को बताना होगा। आ जाओ। चलो। कले के साथ वाले जंगल में सिपाही घूम रहे हैं कमांडर। कौन है? हम दूर से पहचान नहीं पाए उन्हें कमांडर। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ, उन्हें खत्म करके आता हूँ। ठहरो, हम साथ जाएंगे। देखते हैं मेरी जमीन पर घूमने वाले सिपाही कौन है। चलो, घोड़े निकालो।
उस्मान, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की लाशें देखे बगैर मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन इस तरह मेरे सामने आने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो बिस्तर मर्ग पे होना चाहिए था। तुम्हारे तीर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम अगर मेरी इंसाफ की तलवार से तुम हिसाब चुकता जरूर करोगे, मैं तुम्हारा जल्लाद बनूंगा। उस्मान, ये तकब्बुर तुम्हारे अंजाम का सबब बनेगा। यहां बेबस और लाचार खड़े हो, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। हमारी तारीख गवाह है, तुर्क अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, ना तो कुत्तों से हुक्म लेता है और ना ही खुद को किसी की मातहती में रखता है। तुम नहीं बदलोगे उस्मान। सालों गुजर जाने के बाद भी तुम्हारा तकब्बुर और जिद नहीं बदलेगी। मेरे जद ओज है, मेरा आज़म वही है और मेरा खून वही है। एक सदी तो क्या, चाहे 1000 साल गुजर जाए, हरगिज हम नहीं बदलेंगे, हरगिज नहीं। और अब तुम मेरे सामने हो, हम भी तुम्हें देख लेंगे। तलवार थामने वाला तलवार से ही मरता है। तुम तीरों से तो नहीं मरे, लेकिन मेरी तलवार की धार से जरूर मारे जाओगे। खून, 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 देख लेंगे। मरियम, ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। कहीं खोई खोई लग रही हो। कोई परेशानी है क्या? कुछ है तो तुम बता सकती हो मुझे। चलो। उठो सोफिया, उठो। चलो। शैतान, आज सब खत्म हो जाएगा। चलो। बाला खातून आ गई। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता सोफिया। तुम मेरी बेटी का बताओगी मुझे, उसके पास ले जाओगे तुम मुझे। खाला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी सोफिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हरगिज नहीं, हरगिज भी तुम जान नहीं पाओगी बाला, हरगिज नहीं। मेरी बेटी और मेरे खानदान को पहुंचाई गई तकलीफ की कीमत चुकाओगी तुम सोफिया। तैयार हो जाओ उस्मान। तैयार हूं, हाँ, बिल्कुल तैयार हूं। ना तो कोई बात अधूरी छोड़ता हूं मैं, ना ही खून रह जाने देता हूं मैं। जिस फरिश्ते पर तुम यकीन रखते हो वो सूर तो नहीं फूकेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कयामत बन जाऊंगा।
उस्मान तुम्हारी रूह बहुत पहले ही निकाल चुका हूं, लेकिन तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। मुड़ो और पीछे देखो ताकि मेरी ताकत का हकीकी अंदाजा लगा सको। देखा उस्मान, तुम्हारी जमीन, लोगों और तुम्हारी नस्ल पर कयामत बर्पा करने वाले मेरे सिपाही यहां हैं। तो तुमने मेरे साथ खेल खेला ओलुगान। ओलुगान, हाँ, कयामत बर्पा करने वाला। मेरे बहादुरों, ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त सिपाहियों, आओ यहां और आज उस्मान की मौत के गवाह बनो तुम। तुम्हें तुम्हारी शान के साथ तारीख में दफन कर दूंगा, सब खंडरात में बदल दूंगा। ये तुर्कों की सरजमीन अनातोलिया है और खून से लिखी गई है तारीख इसकी, और तारीख हम ही लिखते हैं, हम खुद ही मिटाते हैं। तुम्हारी जबान तलवार से ज्यादा तेज है। किस पर भरोसा करके ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ? कोई रास्ता नहीं, तुम मरोगे। हम तो उस पर भरोसा करते हैं जो इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। तुम्हारा क्या? हाँ? अपनी फौज पर भरोसा है? आ जाओ और अब करो मेरा मुकाबला। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें अपनी तलवार से मारने का शरफ नहीं बख्शूंगा। तुम्हें तो मेरे सिपाही मारेंगे। सिपाहियों, टूट पड़ो। हाँ, तारीख हम ही लिखते हैं और हम खुद ही मिटाते हैं। अब इन कांपते दिलों को तकबीर से लर्जा दो फिर। अल्लाहू अकबर! 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 मैं तो इस जंग का कब से इंतजार कर रहा था ताकि दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला सकूं। वक्त आ गया है कि आज तुमसे जुल्म का हिसाब लिया जा सके। शाबाश सिपाहियों, बुलंद आवाज में कहो, अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! ये कैसे हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? जहन्नम की तह में। आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ। अगर गद्दारी करने वाले रास्ते में भी छोड़ दें तो भी लड़ने से हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। अब इन सभी को खाक में मिला देंगे। बोरान, सिपाहियों, बारूद फेंको। शाबाश।
पुरसुकून हो जाएं उस्मान साहब। नौकर खत्म हो चुके हैं, अब हमारी तादाद बराबर है। मैं और मेरे सिपाही आपके शाना बशाना हैं। आया सरदार, जो रह गए हैं पीछे उन्हें तलवारों से मदद चुकाइए। मैं ओलुगान के सामने जाऊंगा और आप इनके नौकरों से निमटकर लिबास बदलिए और पीछे आ जाइए। जो हुक्म जनाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ सिपाहियों, तुम चाले चल रहे हो, हाँ? धोखेबाजी से काम ले रहे हो, हाँ? लेकिन मैं ये सब खून से खत्म करूंगा। गद्दार! तुर्कों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ेंगे कभी। इस सरजमीन पर हमें अगर सुकून मुयस्सर नहीं होता तो यकीनन तुम जैसे भी सुकून में नहीं होगे। मेरे सिपाहियों को मारने की कीमत अदा करोगे तुम। भूलना मत, मैं अब भी ताकतवर हूं। ये रहा मैदान और ये रहा उस्मान सरदार। तुम ज्यादा हो मगर हम भी तुर्क हैं, कम तादाद वाले। बहुत दफा गालिब आए हैं। कुत्ते की मौत मरोगे। सही कहा उस्मान, हकीकत बयान कर रहे हो। तुम लोग तुर्क हो और हम कसीर हैं। जिस तरह हमने तमाम तुर्कों को अपने सामने झुकाया, तुम लोगों को भी उसी तरह झुकाएंगे। कम लोगों को ज्यादा पर गालिब लाने वाले का भी कोई इरादा होगा तुम्हें, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ सकती। फिक्र मत करना, तुम्हें शकल से खाली सर से निजात दिलाऊंगा। सिपाहियों, कुफार के खून से आज दास्तान रकम कर दो। टूट पड़ो! हमले करो सिपाहियों! बोल जाए तो हान का झंडा। शहजादा सारगोन। सही कहा ओलुगान। पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने वाले, हर हुकूमत पर हुक्मरानी करने वाले उलझाए तूहान का अजीम परचम है, ये जान लो। उस्मान सरदार, तलवारों का रुख अपनी गलत सिमत मत करना। गलत चीज को मंजिल करार देने वाले अपने घोड़े हमेशा गलत रुख पर दौड़ाते हैं। लेकिन आप सब इत्मीनान रखिए, हमारी तलवारों के रुख हर दम तुम लोगों की तरफ होंगे। तो अब इस मैदान जंग में मौजूद हर शख्स के लिए ऐलान है, उलझाए तूहान की बेटी एहसन बिके के हुक्म पर यह जंग शुरू होने से पहले रोक दी गई है। इस मैदान में कौन जिंदा रहेगा और कौन चलेगा, इसका फैसला सिर्फ एहसन बिके करेगी। एहसन बिके, हाँ,
एहसन भी के हाँ, इस जंगल से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा उस्मान। कब तक नहीं बताओगी शैतान? बताना होगा तुम्हें। खाला, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें ये बताना होगा मुझे। हरगिज नहीं, उसका ठिकाना तुम कभी भी नहीं जान पाओगी बाला, हरगिज नहीं। तुम्हारी जबान खुलवा लूंगी मैं। खुदावंद, अब क्या करूं मैं? उठो, उठो, जान से जाओगी सोफिया। एहसान भी के अगर अपनी आमद से बाखबर किया होता तो शानदार इस्तकबाल करते। उस्मान, घुटने टेको। क्योंकि तुम हमारे बराबर कभी भी नहीं आ सकते। हाँ, रुक जाओ जरा सांस तो ले लो पहले। क्या इरादा है? मुझे झुकाने आए हो क्या? हाँ, हमें इस हाल में देखने वालों का अंजाम सामने है सब लोगों के। ए ओलुगान, अगर हिम्मत है, अगर तुम्हें जरूरत है तो आ जाओ। सिपाहियों, सारगोन, क्यों रोक दिया अपनी औलाद को लड़ने से? जाओ आगे बढ़ो। क्यों ना रोकूं? जो तुम नहीं कर पाए वो ये करेगा, ये सोच रहे हो तुम? ये मेरा हुक्म है, इस जंग को यहीं रोक दिया जाए। एहसन भी के या जो भी नाम है, अब हमारी सरहदों के अंदर हो। ओलुगान से गठजोड़ करके हमसे लड़ने का मौका पाकर हमसे इत्तेहाद की ख्वाहिश है तुम्हारी? हा? बोलो ना, इन सरहदों में आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद इस कमअकल कमांडर ओलुगान को गिरफ्तार करना है। क्या बात है अल्तुगा? मेरे खिलाफ तलवार उठाओगे? हरगिज नहीं खानजादे। ये तुम क्या कर रही हो एहसन भी के? उलझाए तो हान की नाफरमानी की है तुमने, उनका नाम इस्तेमाल किया तुमने। इसकी सजा खुद देंगे वो तुम्हें। चलो जंजीरें डालो इसे। हाँ ओलुगान, हाँ। मंगोल सल्तनत का ताकतवर तरीन कमांडर हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। खबरदार। ओलुगान, रही आपकी बात उस्मान सरदार, मेरे वालिद ओलजाए तो हान का हुक्म है कि आपको मधु करके इत्तेहाद की बातचीत की जाए। अगर तो ऐसा है
तो चलते हैं फिर। एहसन बिके खातून। फिलहाल अभी नहीं। आज शाम शाहीन काया के मकाम पर साथ मिलकर रफ्तारी करेंगे और बातचीत भी वही होगी। चलो सिपाहियों, ले चलो। एहसान बिके, तुम ये करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बता रहा हूं। उस्मान, इस सब की वजह तुम हो। तुमसे इंतकाम लेकर रहूंगा, कसम खाता हूं मैं। बोरान, जरकुताय। हुजूर। हुजूर, इस औरत का ताकुब करो, जल्दी जाओ। देखो कहीं कहां जाती है, मुझे खबर चाहिए इसकी। जो हुक्म हुजूर। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ये खातून आखिर कर क्या रही है और हमसे क्या चाहती है, जल्दी आश्कार हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगी इसकी नीयत। एहसन बिके, हाँ, एहसन बिके। बताओ मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? सोफिया, मेरी बहन का ठिकाना बता दो, अगर तुम्हें जान प्यारी है, वरना मेरे हाथों से बेमौत मारी जाओगी। अगर हलीमा का ठिकाना बता भी दूं तो तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा? आखिर तुम हो कौन? अलाउद्दीन? हलीमा के आखिर लगते क्या हो? हाँ, कुछ भी नहीं। वो तुम्हारी बहन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। तुम एक शैतान हो और काम भी तुम्हारे वैसे हैं। जब हमारी बहन हमें वापस मिल जाएगी, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। जल्दी बताओ कहां है वो अब? ख्वाब है ये, ख्याल है ये। वो दिन देखना कभी नहीं आएगा। बाला, हलीमा कभी नहीं लौटेगी तुम्हारे पास। वो अब मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है। मेरी बेटी किसी सूरत भी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती सोफिया। दोबारा उसका नाम लिया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने की दोबारा हिम्मत मत करना। तुम मार डालूंगी मैं तुम्हें सोफिया, मार डालूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें आज, मार डालूंगी। छोड़ो मुझे अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं बच सकती मुझसे। बस कर। उस औरत की जुर्रत देखी भाइयों, एक लम्हे में ओलुगान को बेड़ियों में जकड़ दिया। हाँ, अपने अमाल की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मेरे सरदार पर पूरी नजर रखने की कोशिश करने वालों को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये भी ठीक है। ओलुगान को इतनी आसानी से कैद कर लिया है सरदार, तो उलजैतुहान की बेटी हमारी सरजमीनों पर आकर इत्तेहाद क्यों करना चाहती है हमसे? उसकी नीयत का अंदाजा हो रहा है मुझे। वो ओलुगान जैसे बिल्कुल नहीं है। खातीन कभी मर्दों की तरह पेश नहीं आती। ये इत्तेहाद दिखाकर नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मुहतात रहना होगा। बोरान और जरकुताए जरा लौट आए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एहसन बिके से बात करके हम देखते हैं, उससे काफी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है सरदार।
अजीम मंगोल रियासत का अजीम कमांडर हूँ। मुझे इस तरह बेइज्जत करना बंद किया जाए फौरन, वरना इस कानून को और हाथों में पड़ी इन बेड़ियों को तोड़ के रख दूंगा, और तब मेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। मैं अजीम ओलजाए चौहान की बेटी हूँ और तुम्हारी वजह से हमारी सल्तनत की साख को नुकसान पहुंचा है। इसकी सजा तो मिलेगी ओलुगान। अगर तुमने इन बेड़ियों को तोड़ दिया तो उस्मान आकर तुम्हारे गले का फंदा बना देगा इन्हें, भूलना नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उस्मान के सिपाही हमारे ताक़ुब में हैं। अगर अभी आजाद कर दिया तो समझो हमारा सारा खेल खत्म है। इसीलिए बगावत जारी रखो, कबीले पहुंचकर पता लग जाएगा। अगर ये इसी तरह शोर शराबा करता रहा तो इसके साथ साथ तुम्हारा गला भी घोट दूंगी। चलो अब कबीले चले। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। देखो देखो भाई, देखा तुमने इस औरत को? ओलुगान को किस तरह घसीटती हुई ले जा रही है। मैं इस औरत को अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे भाई। ये औरत एक ओलुगान को नहीं बल्कि बेशुमार ओलुगान को कब्र में लटका सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। नहीं मेरे भाई, इस औरत की आमद हमारे लिए बिल्कुल भी खैर की अलामत नहीं है। चलो भाई, हम ताक़ुब जारी रखते हैं।